हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आपके इंग्लिश के मेन ग्रामर का पार्ट आता है, मीन्स इसमें सारे के सारे पार्ट्स, जैसे 8 पार्ट्स जो होते हैं पार्ट्स ऑफ, इसमें 8 पार्ट्स माने जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये जो अपने 8 के 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इन पर किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। खासकर जो ग्रेड सेकंड का एग्जाम है आरपीएससी का टीचर्स का, और जो ग्रेड थर्ड या रीट मेंस का जो एग्जाम है इंग्लिश से, उसके क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे किस तरह के क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और अब आगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और फिर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, उन पे आधारित कुछ और क्वेश्चंस पे भी हम बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इन पर क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आप लोगों को। एक सबसे अच्छी बात है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको इसके थ्रू पता चलेगा। तो देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन जो आरपीएससी ने टीचर ग्रेड सेकंड में पूछा, टीचर ग्रेड सेकंड 2008-10 के अंदर क्या क्वेश्चन था, देखिए। आई ऑलवेज बुक माई सीट्स इन एडवांस, मैं हमेशा मेरी सीट्स एडवांस में बुक कर देता हूं। तो ये बुक जो है यहाँ पर, ये वर्ब के रूप में है, वर्ब। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, और टेबल पर एक बुक रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बुक। ये नाउन है। यहां पर बुक करना, पहले से एडवांस में बुक कर देता हूं, मैं सीट अपनी पक्की कर देता हूं, तो ये तो वर्ब है। और देयर इज अ बुक, आर्टिकल के बाद बुक है, तो ये नाउन है। एक बुक रखी हुई है, कोई वस्तु का नाम है जो टेबल पे रखी है, जिसको हम पुस्तक या किताब कहते हैं। और यहाँ बुक करना मतलब आप सीट अपनी तय कर लेते हैं, पक्की कर लेते हैं। बुकिंग, बुक, वो वाला वर्ब है। तो पहले वाला बुक वर्ब है और दूसरे वाला बुक जो बुक है वो यहाँ पर नाउन है। तो अंडरलाइन वर्ड्स आर, ये अंडरलाइन वर्ड क्या है? पहले वाला वर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव नहीं, पहले वाला वर्ब और दूसरे वाला नाउन। बिल्कुल सही बात है, नाउन और नाउन है, नाउन और एडजेक्टिव नहीं, वर्ब और नाउन है। पहले वाला वर्ब है और दूसरे वाला नाउन है, ठीक है ना? तो वर्ब और नाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हियर ही इज क्वाइट फ्रेंडली विद मी, वो मेरे से बिल्कुल फ्रेंडली है। ये जो अंडरलाइन वर्ड है फ्रेंडली, ये क्या चीज है? अब आपको मैंने बताया था जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहा था कि फ्रेंडली जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। फ्रेंडली क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। फ्रेंडली, फादरली, मदरली, वैसे तो एलवाई लगने से एडवर्ब बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो एलवाई लगने से बनते हैं, जैसे लवली, ठीक है ना, जैसे फ्रेंडली, कावर्डली, माइजरली, ये एलवाई लगने से एडजेक्टिव बनते हैं। तो ये फ्रेंडली जो एक एडजेक्टिव है, आंसर इसका बी हो जाएगा। फ्रेंडली क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, अर्ली ट्रेन रीच्ड अर्ली, द अंडरलाइन वर्ड्स आर, ये जो अर्ली ट्रेन में जो अर्ली है, ये ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन से पहले आता है, उसको मॉडिफाई करता है, नाउन को, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना? और रीच अर्ली, कैसे पहुंची ट्रेन? जल्दी पहुंची। तो जल्दी पहुंची, ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। रीच को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो ये वाला अर्ली एडवर्ब है और ये वाला अर्ली एडजेक्टिव है। तो एक तो एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, ठीक है ना? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है।
ये वाला अर्ली नाउन ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है, ये वाला अर्ली जो है रीच वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एक पहले वाला अर्ली एडजेक्टिव है और दूसरे वाला अर्ली एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं को पढ़ो ही मत, आंसर शुरू में आ गया। तो थर्ड का ए हो जाएगा। दैट पेन इज माइन एंड दैट इज माई पेन। आपको ध्यान होगा एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटरमिनर में भी करवा रखा है, सेम बात है। दैट पेन, दैट के बाद अगर नाउन है, अगर नाउन है तो फिर ये डिटरमिनर, या पुरानी इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर कहते हैं आजकल इंग्लिश में। पुरानी इंग्लिश में ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर एडजेक्टिव के नाम से मिलेगा। तो ये पहले वाला दैट जो है जिसके बाद नाउन दे रखा है ये डिटरमिनर है, और दूसरा वाला दैट अकेला है। देखो दैट इज माई पेन, वो मेरा पेन है। तो दैट किसके लिए यूज हो रहा है? पेन के लिए यूज हो रहा है, नाउन के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए यूज होता है उसे आप प्रोनाउन कहते हैं। जब दैट के बाद नाउन हो तब तो वो डिटरमिनर या एडजेक्टिव है, और दैट अकेला हो, दिस अकेला हो, दीज अकेला हो, दोज अकेला हो, दिस दैट दीज दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर भी होते हैं, और ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो अगर दिस के दैट के बाद कोई नाउन है तो डिटरमिनर होगा, जैसे कि यहाँ पर पेन है तो डिटरमिनर हो गया, और दिस और दैट पेन के लिए यूज हो रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, तो फिर ये प्रोनाउन है। तो पहले वाला डिटरमिनर, दूसरे वाला प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन नहीं, नाउन एंड एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन और नाउन नहीं, पहले वाला प्रोनाउन नहीं है, डिटरमिनर है पहले वाला और दूसरे वाला प्रोनाउन। बिल्कुल आंसर डी हो जाए। थर्ड क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी करेंगे हम। डिटरमिनर है और प्रोनाउन, ठीक है ना, ऐसे होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा अब करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव? इनमें से कौन सा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है? अब देखो एडजेक्टिव जब हम पढ़ रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रेडेबल और एक नॉन ग्रेडेबल। वैसे तो कई प्रकार के बांटे जा सकते हैं, बट एक प्रकार ये भी होता है कि आप एडजेक्टिव को ग्रेडेबल या नॉन ग्रेडेबल कह सकते हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाए जा सकते हैं, उनकी डिग्री कम ज्यादा, मात्रा कम ज्यादा की जा सकती है, वो ज्यादा या कम हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव, जिनकी ग्रेडिंग की जा सकती है, जिनकी क्वांटिटी, जिनकी आप डिग्री को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। एक होता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, जिनके आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ऑल, होल, सब संपूर्ण उसी में होता है। जैसे हम बात करें एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मतलब सर्वोत्तम, वो अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। आइडियल, आदर्श, अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, ठीक है ना। यूनानिमस, अपने आप में, यूनिवर्सल, एम्प्टी, फुल, ये चीफ, एक्सट्रीम, एंटायर, ये सब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं, जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनते हैं। तो कौन सा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है? काइंड, काइंड का तो वेरी काइंड, ठीक है ना, मोस्ट काइंड, इस तरह से आप वर्ड यूज कर सकते हैं। डर्टी का डर्टियर, डर्टीएस्ट, मतलब इनकी डिग्रीज बना सकते हैं, वेरी डर्टी। केयरफुल, वेरी केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, डिग्रीज बन सकते हैं, इनकी ग्रेडिंग हो सकती है। ये तीनों ग्रेडेबल है, ये तीनों ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं, तीनों ही। लेकिन क्रिमिनल, क्रिमिनल अपराधी, अब अपराधी तो अपराधी होता है, कम या ज्यादा नहीं होता, अपराधी तो अपराधी होता है, जिसने अपराध कर दिया वो अपराधी है, ये नॉन ग्रेडेबल है। वेरी क्रिमिनल, मोस्ट क्रिमिनल यूज नहीं होता, क्रिमिनल एक्टिविटी, तो वही होता है। क्रिमिनल एक एडजेक्टिव है जो कि नॉन ग्रेडेबल है, क्रिमिनल आंसर होगा। फिफ्थ का आंसर डी करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, देखो आप लोग क्या कह रहा है 6 क्वेश्चन के अंदर। When your health is better, you will play better. ग्रेड सेकंड 2008 में पूछा था। When your health is better, you will play better. देखो 2 बार बेटर आया। When your health is better,
बी वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो मतलब कोई वर्ड आता है तो एडजेक्टिव हो सकता है कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो ये एक एडजेक्टिव है जब आपकी हेल्थ अच्छी हो। ये बेटर किसके लिए आया है? हेल्थ के लिए। हेल्थ एक नाउन है और ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसे आप क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। व्हेन योर हेल्थ इज बेटर, बेटर किसके लिए यूज हो रहा है? हेल्थ के लिए यूज हो रहा है। जब आपकी हेल्थ बेटर हो, जब आपकी हेल्थ अच्छी हो और अच्छी हो जाए, यू विल प्ले बेटर, तो तुम अच्छा खेल पाओगे। ये बेटर जो है इस प्ले को मॉडिफाई कर रहा है। प्ले वर्ब है और जब वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग? एडवर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं और ऐसे वर्ड जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्या पूछ रहा है? बेटर क्या है? इस क्वेश्चन में चारों में ये ऑप्शन है। तो पहले वाला बेटर तो एडजेक्टिव है और दूसरे वाला बेटर एडवर्ब है। द फर्स्ट बेटर इज एन एडवर्ब। पहला बेटर एडवर्ब है? नहीं। द फर्स्ट बेटर इज एन एडजेक्टिव। पहला बेटर एडजेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। एंड सेकंड एन एडवर्ब, और दूसरे वाला एक एडवर्ब है। तो ये बिल्कुल सही बात है, बी ही आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है पहला एडजेक्टिव और दूसरा भी एडजेक्टिव। नहीं, वो बेटर तो प्ले को मॉडिफाई कर रहा है, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं, तो गलत हो गया। पहला बेटर एडजेक्टिव है और दूसरा जिरंड है। जिरंड में तो फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगता है, तो ये भी वो भी नहीं होगा। तो आंसर आपका 6 का जो है दोस्तों बी कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे? बी। आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन वर्ड फॉर ऑल पॉजेसिव फॉर्म्स। पॉजेसिव फॉर्म्स के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड आता है जो पॉजेशन पूछता है, संबंध पूछता है? किसका? हुज। जो पॉजेसिव फॉर्म्स के लिए होता है, जैसे चाहे पॉजेसिव नाउन हो, पॉजेसिव प्रोनाउन हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, वो सब के लिए वर्ड होता है हुज। हुज आंसर होता है। हुज जो होता है ये पॉजेसिव डिटरमिनर भी होता है, जिसको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ये पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है और ये पॉजेसिव नाउन भी हो सकता है। तीनों चारों काम करता है, पॉजेसिव फॉर्म्स को शो करता है। तो सी आंसर हो जाएगा। विच क्वेश्चन वर्ड डिनोट्स फ्रीक्वेंसी। कौन सा क्वेश्चन वर्ड फ्रीक्वेंसी शो करता है? फ्रीक्वेंसी को बताने वाला वो होता है हाउ ऑफन, कितनी बार। हाउ ऑफन, कोई काम कितनी बार करते हैं, फ्रीक्वेंसी को शो करता है। हाउ लॉन्ग, ये पीरियड पूछता है, कितनी देर में कर लोगे काम, कब तक पूरा होगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगता है, कितना पीरियड लगता है, उसकी बात करता है। व्हाट काइंड, ये किस प्रकार का, ये प्रकार पूछ रहा है। व्हाट टाइम, कितने बजे। व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हैं, ये टाइम पूछता है। पॉइंट ऑफ टाइम पूछता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पूछता है। हाउ ओपन फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हाउ ओपन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। एंड इंटरजेक्शन किस तरह का वर्ड होता है? जो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरू में थ्योरी पढ़ा रहा था, जो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, देखा होगा आप लोगों ने, और आपके ऐप में भी है। इंटरजेक्शन 8वें नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हर्रा या फिर अलास, फीफी, ब्राउ, वाटे, ठीक है ना, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? आपकी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सोरो, प्रेज, ठीक है ना, डिसगस्ट। आपकी अचानक दुख की, खुशी की, नफरत की, वंडर, सरप्राइज की जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, उन वर्ड्स को आप लोग इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो इंटरजेक्शन कैसा वर्ड होता है? विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। बिल्कुल सही है। जो नाउन के बाद यूज होते हैं, जो एडजेक्टिव से पहले यूज होते हैं, जो कन्वर्सेशन में कभी यूज नहीं होते, ये सब बकवास है। ए आंसर। इंटरजेक्शन ऐसा शब्द होता है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। तो 9th का आंसर आप ए करेंगे। आगे देखो, देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। इस क्लास में 20 बॉयज हैं। कितने लड़के हैं? 20। ये संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। और नंबर बताने के लिए दो तरह के नंबर आते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। फिर उसके अंदर भी कार्डिनल और ऑर्डिनल।
कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर होते हैं। कार्डिनल नंबर की अगर हम बात करें तो 1 2 3 20 भी इसमें आ जाता है। ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताते हैं, क्रम बताते हैं, जैसे फर्स्ट पहले नंबर पे, सेकंड दूसरे नंबर पे, थर्ड तीसरे नंबर पे, लास्ट नेक्स्ट, इस तरह के जो ऑर्डर बताते हैं उनको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। जो नंबर ऑफ क्वांटिटी बताते हैं, संख्या बताते हैं, तो उनको कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो 20 एक तरह से नंबर है, और ये नंबर वगैरह जो होते हैं सब एडजेक्टिव्स में आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस में आते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार होते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल। नंबर्स होते हैं ना, डेफिनेट नंबर, और ये सब भी एडजेक्टिव्स में आते हैं। तो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। 10th का आंसर करेंगे आप एडजेक्टिव। जो नंबर्स होते हैं ना, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं ये? एडजेक्टिव्स होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। ही वर्कड क्विकली, उसने जल्दी जल्दी काम किया। तो वर्क क्या है? यहाँ पे वर्ब है। और कैसे काम किया उसने? क्विकली। काम कैसे किया? क्विकली। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे क्विकली वर्ड क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। बी आंसर। क्विकली एडवर्ब है। और जनरली वैसे भी एडवर्ब एल वाई लगने से बनते भी हैं। कुछ हैं एडजेक्टिव जो एल वाई लगने से बन जाते हैं, बट अधिकतर जो एडवर्ब होते हैं वो एल वाई लगने से बनते हैं। और वैसे भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब ही होगा। तो आंसर इसके अंदर एडवर्ब करेंगे आप, बी। ही इज ऑन द कमिटी, वो कमिटी में है। ऑन द कमिटी, ऑन यहां पर किस ग्रुप में यूज हो रहा है? ऑन। ही इज ऑन द कमिटी मतलब कमिटी का मेंबर है। तो रिलेशन बता रहा है ही का कमिटी से, ही का संबंध बता रहा है कमिटी से। ही इज ऑन द कमिटी। तो जो संबंध बताने वाले वर्ड होते हैं जोड़ते हैं ऑन, इन, अपॉन, विद, विदाउट, फॉर, इनटू, बिटवीन, अमंग, ये सब प्रपोजिशंस होते हैं। तो यहां पर ये प्रपोजिशन, सी आंसर। 12th का सी करें। दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन, ऐसा शब्द जो कि मीनिंग, नाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, नाउन के मीनिंग के बारे में बताता है, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उन्हें आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? एडजेक्टिव। जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता हो। एडजेक्टिव मतलब टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड करता है, कुछ उनको मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उन वर्ड्स को आप लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो 13 का बी करेंगे। 14, ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, एक ऐसा शब्द जो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ता है, उन्हें आप कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, लिंकिंग डिवाइस होते हैं, जो वर्ड्स को, क्लोजेस को, फ्रेजेस को, कभी कभार सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं, उन्हें आप कंजक्शन कहते हैं। तो 14 का भी, वैसे जनरली कंजक्शन ना सेंटेंस को नहीं जोड़ते हैं, सेंटेंस होने के लिए सेंटेंस कनेक्टर होते हैं, बट ओवरऑल इनको आप कंजक्शन कह सकते हैं। बी आंसर होगा। ए वर्ड विच गिव्स इंप्रेशन बोथ ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव, एक ऐसा शब्द जो वर्ब का भी काम कर लेता है, एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है, उन्हें हम कहते हैं पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, ऐसे वर्ड जो वर्ब के आईएनजी लगाने से बनते हैं और एडवर्ब के रूप, अपने एडजेक्टिव के रूप में यूज हो जाते हैं, वर्ब के रूप में भी यूज हो जाते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो जाते हैं, उन्हें आप कहते हैं पार्टिसिपल। और कई बार में वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी बनते हैं। या तो फर्स्ट, दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और वर्ब का भी काम करते हैं, ये होता है पार्टिसिपल। डी आंसर 15 का डी। आगे देखो, ही बॉट ए ड्रेस एज वेल एज ए वॉच, उसने एक ड्रेस भी खरीदी एज वेल एज, साथ साथ में एक वॉच खरीदी। एज वेल एज क्या है? ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, इसको कंजक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? एज वेल एज कंजक्शन होता है। एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, आइदर और, नाइदर नॉर, एंड, बोथ एंड, ठीक है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो, बट, ये सब कंजक्शन होता है। एज वेल एज एक कंजक्शन। ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे हम लोग, अचानक जो फीलिंग होती है जॉय की,
सौरों की, इनको प्रकट करने वाले वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। 17 का आंसर हो जाएगा ए। दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एक ऐसा शब्द जो वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ता है। देखो, नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, वो होता है एडजेक्टिव, और वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब केवल वर्ब को नहीं मॉडिफाई करता, वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद अपने आप को भी मॉडिफाई करता है। तो एक ऐसा शब्द जो वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, वर्ब के मीनिंग में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब कहते हैं। तो 18 का बी आंसर हो जाएगा। आई यूजुअली स्लीप वेल, यहाँ जो स्लीप वर्ड है सेंटेंस में, ये कौन सी क्लास बताता है? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, उनमें से क्या है? आई यूजुअली स्लीप वेल, मैं यूजुअली अच्छा सोता हूं, तो स्लीप यहां पर वर्ब है, वेल यहां पर एडवर्ब है, यूजुअली यहां पर एडवर्ब है, आई यहां प्रोनाउन है। तो स्लीप के बारे में पूछ रहा है, तो स्लीप क्या है? यहां पर वर्ब है। ये आंसर होता है। ये टीचर ग्रेड सेकंड 2018 जो लास्ट पेपर हुआ था ग्रेड सेकंड का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। स्लीप क्या काम कर रहा है? यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली पेपर। ये जो डेली वर्ड है इसके अंदर क्या काम कर रहा है? तो देखो, कैसा पेपर है, कैसा न्यूज़पेपर है? डेली, जो रोजाना आता है। तो न्यूज़पेपर या पेपर को मॉडिफाई कर रहा है डेली वर्ड। पेपर नाउन है, और ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव होगा। 20th का आंसर आप क्या करेंगे? एडजेक्टिव करेंगे। ए आंसर कर देंगे। और देखिए आप अगला क्वेश्चन। द टाइम्स कम्स आउट डेली, ये फिर देखो 2018 में पूछा, इस बार फिर डेली वर्ड आ गया। यहां पर डेली क्या काम कर रहा है? द टाइम्स एक अखबार का नाम है जो मतलब अपने इंडिया में नहीं चलता। द टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, वो डेली आता है, डेली प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है। कम आउट यानी प्रकाशित होना, पब्लिश होना, एक फ्रेजल वर्ब है, कम आउट, पब्लिश होने के लिए। तो डेली पब्लिश होता है द टाइम्स। द वर्ड डेली यहां पर इस कम आउट, इस वर्ब को मॉडिफाई कर, और ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसे आप क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको आप एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ एडवर्ब होगा, जो डेली है ये एडवर्ब है। 21st का सी हो जाए। और देखिए आप, द गवर्नमेंट डिसीजन वॉज एक्सट्रीमली अनवाइज। गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो एक्सट्रीमली अनवाइज था, वो बिल्कुल बेवकूफी वाला था। द वर्ड डिसीजन इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू, क्या बता रहा है? डिसीजन। देखो, द गवर्नमेंट्स डिसीजन वॉज एक्सट्रीमली अनवाइज। डिसीजन वर्ड के बारे में पूछ रहा है। गवर्नमेंट का डिसीजन, ये है पजेसिव या जेनेटिव फ्रेज। जेनेटिव, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डिसीजन, किसका डिसीजन? गवर्नमेंट का। तो डिसीजन जो है यहाँ पर, ये एक नाउन के रूप में, ये पूरा एक सब्जेक्ट है गवर्नमेंट डिसीजन, जिसमें डिसीजन नाउन है, और ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है गवर्नमेंट, प्री मॉडिफायर है। छोड़ो वो फ्रेज की बात है, इतना गहराई मत जाओ। आप तो याद रखो, डिसीजन यहाँ पर नाउन है। क्या चीज है ये? नाउन। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस दे करके कोई वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेता है आपसे, या कोई डेफिनेशनल क्वेश्चन पूछ लेता है। कि डेफिनेशन पूछ लेगा, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड क्या कहते हैं, जो जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, या इस वर्ड इसमें क्या काम कर रहा है। एक सेंटेंस दे करके उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेता है आप लोगों से। इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, आप देख रहे हो। 18, 16 अब कई क्वेश्चन देखे आप लोगों ने। तो देखो, इस सेंटेंस दे करके कुछ वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेता है कि किस क्लास से बिलोंग करता है। ऐसे खूब क्वेश्चन है। और देखिए, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, एक सेंटेंस है, इसमें पूछ रहा है अबाउट की क्या हुआ है। ये भी 2018 में आया था। कौन सी क्लास है? तो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, थिंक वर्ब है, और अबाउट एक प्रपोजिशन है। अबाउट प्रपोजिशन होता है अबाउट, अराउंड, फॉर, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, ओवर, अक्रॉस, ये सब प्रपोजिशंस होते हैं। तो यहाँ प्रपोजिशन की बात है, अबाउट प्रपोजिशन है, बी आंसर होगा।
ऐसे है ना, सेंटेंस दे करके उसकी पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछ लेता है। और देखिए आप, टुमारो कुड बी अ सनी डे, द वर्ड सनी, यहाँ पे सनी क्या है, अब कैसा दिन होगा कल, सनी डे, तो डे जो है नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है सनी, इसको मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, तो नाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वर्ड, उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें आप कहते हैं एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा ए। 24 का आंसर ए कर देंगे, यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आई लर्न जर्मन क्वाइट क्विकली, मैंने जर्मन बिल्कुल जल्दी सीख ली थी, क्वाइट क्विकली, जल्दी सीख ली थी। द वर्ड क्वाइट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड, यहाँ क्वाइट वर्ड जो है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, देखो क्विकली एडवर्ब है, जल्दी नहीं, बिल्कुल जल्दी, बहुत जल्दी, मतलब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो क्वाइट है, बहुत जल्दी सीख लिया, ये एडवर्ब है क्विकली, और क्विकली एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसे शब्द जो एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं उन्हें भी एडवर्ब ही कहते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ, तो एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो क्वाइट यहां पर एडवर्ब है, बी आंसर हो जाएगा 25 का बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो हम लोग, कैन यू सॉर्ट द पोटैटोज इनटू लार्ज वंस एंड स्मॉल वंस, क्या तुम बड़े और छोटे आलू को छांट सकते हो क्या। द वर्ड सॉर्ट क्या काम कर रहा है, कैन यू सॉर्ट, कैन मॉडल है और सॉर्ट यहाँ पे मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, और सॉर्टिंग करना, छांटना, अलग अलग करना, सॉर्टिंग, सॉर्ट, तो छांटने के लिए यूज हो रहा है, वर्ब है और वर्ब आंसर हो जाएगा सी। ऐसे सेंटेंस दे करके ना वो आप लोगों से उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है। देखो अलग अलग एग्जाम्स में, कोर्ट ऑर्डर से 2011 में एक टीचर ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड विच एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स एंड लिंकेजेस बिटवीन पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स एटसेट्रा आर कॉल्ड, ऐसे शब्द जो एक रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, एक संबंध बताते हैं, लिंकेज बताते हैं लोगों के, स्थान और वस्तुओं की चीज, संबंधवाचक, जो संबंध बताते हैं, संबंध जोड़ते हैं वस्तुओं को जानवरों से, है ना, उसकी स्थिति बताते हैं और उसके रिलेशन को जोड़ते हैं, संबंधवाचक, उनको आप बोलते हैं प्रपोजिशन। The words which establish relationship and linkage between people, places, things, animals, etc. are called prepositions. इनको आप prepositions कहते हैं, डी आंसर होगा। और देखिए, Your at the meeting is very necessary. आपकी मीटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है क्या चीज, हैविंग प्रेजेंट, प्रेजेंस, प्रेजेंट, और तो देखो योर एक डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन आना जरूरी, तो आपको नाउन देखना है, तुम्हारी उपस्थिति जरूरी है, तो नाउन कौन सा वर्ड है वो देखना है, तो प्रेजेंस नाउन होता है, प्रेजेंट वर्ब होती है, तो योर प्रेजेंस, ये आपकी प्रेजेंस की जरूरत है, ठीक है ना, तो बी आंसर करेंगे 28 का बी। आगे देखिए, द एग्रीमेंट विल स्ट्रॉन्ग द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, ग्रेड 2 संस्कृत डिपार्टमेंट 2015 का जो पेपर 18 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था, ब्रैकेट में एक शब्द दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसकी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज होगी, मतलब इस वर्ड का आप नाउन बना के यूज करोगे, वर्ब बना के, एडजेक्टिव बना के, वो देखना है। तो द एग्रीमेंट विल एक मॉडल होता है, तो उसके बाद वर्ब आने चाहिए, क्या आने चाहिए इसके लिए, वर्ब आने चाहिए, तो वर्ब का फॉर्म कौन सा है वो अपने को देखना है। स्ट्रॉन्ग का वर्ब क्या होता है, स्ट्रेंथन, क्या होता है, स्ट्रेंथन, तो आंसर होगा ए। स्ट्रेंथिफाई नहीं, स्ट्रेंथ तो नाउन एडजेक्टिव होता है, ये एन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनन, स्ट्रेंथन्ड, ये वर्ब होती है,
और वर्ब फॉर्म में यूज होना था, क्योंकि विल मॉडल आ गया ना, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वर्ब भी आनी चाहिए थी। द एग्रीमेंट विल स्ट्रेंथन द टाइज, मजबूत करना, स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना, ये जो एग्रीमेंट है मजबूत कर देगा बिटवीन द टू कंट्रीज, तो दो देशों के बीच के संबंध को मजबूत कर देगा ये जो एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेंथन, ए आंसर करेगा। फिर क्वेश्चन क्या है आगे देखिए आप, इट इज इजी टू सरमन बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, भाषण देना आसान होता है, उपदेश देना आसान होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना, उसको व्यवहार में लाना, उसको करना वो थोड़ा कठिन होता है। तो यह वर्ब के रूप में होगा, इट इज इजी टू के बाद भी फर्क की फर्स्ट फॉर्म आती, वर्ब आनी चाहिए। और सरमन की वर्ब सरमनाइज होती है, इट इज इजी टू समनाइज, है ना, इट इज इजी टू समनाइज, उपदेश देना आसान होता है बजाय प्रैक्टिस करने के, ठीक है ना, ऐसा होगा तो सी आंसर कर देंगे। आगे देखिए आप, द गर्ल वॉज फुल ऑफ एडमायर फॉर द जेनरसिटी शी वॉज शोन, तो लड़की है उसके प्रति ना बहुत ज्यादा जेनरसिटी दिखाई गई, बहुत ज्यादा उदारता के साथ व्यवहार किया गया, किसी जगह पर अच्छा व्यवहार किया गया, उससे बहुत बढ़िया जेनरसिटी वाला बिहेव किया गया, उस चीज से ना वो बहुत ज्यादा प्रशंसा से भरी हुई, जिसने साथ ऐसा व्यवहार किया उसकी खूब सारी प्रशंसा करना चाहती है, उसके दिल में उसके लिए खूब बड़ाइयां भरी पड़ी है। फुल ऑफ, अब ऑफ एक प्रपोजिशन होता है और प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं, तो एडमायर का प्रोनाउन तो बनाएंगे नहीं, नाउन बनाएंगे, फुल ऑफ एडमायरेशन, नाउन होता है एडमायरेशन, एडमायर्स वर्ब हो गई, एडमरेटिंग वर्ड है नहीं, एडमायरेबिलिटी ये एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर वॉज फुल ऑफ एडमायरेशन, एडमायरेशन आएगा, फुल ऑफ एडमायरेशन, ए प्रशंसा से भरी हुई। फिर देखो इसी में, द मैनेजर अपोलॉजी पब्लिकली फॉर हिज एक्शंस, मैनेजर ने अपोलॉजी माफी मांगी पब्लिकली सार्वजनिक रूप से सबके सामने, फॉर हिज एक्शंस जो उसने काम किए गलत, उन कामों के लिए उसने सबके सामने माफी मांगी, माफी मांगना, अपोलोजाइज, अपोलॉजी ये नाउन होता है, अपोलोजाइज माफी मांगी। अब देखो यहाँ पर ये तो गलत अपोलोजेटिक, ये तो अपोलोजेटिक होता है जो शर्मसार होते हैं, अपोलोजाइजिंग ये आईएनजी लगा दिया इसके अंदर, आईएनजी की जरूरत है नहीं क्योंकि जेमार वॉज वर्ब भी आना चाहिए था साथ में, तो आईएनजी लगेगा नहीं। अपोलोजाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, लेकिन मैनेजर सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस और ईएस का यूज किया जाता है। सिंगुलर वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, एस या ईएस यूज करते हैं, जो यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। मैनेजर अपोलोजाइजेज होता, अगर प्लूरल होता तो ये प्लूरल वर्ब सही थी, लेकिन सिंगुलर वर्ब में तो एस लगता, एस लगा हुआ नहीं इसलिए गलत। सेकंड फॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, द मैनेजर अपोलोजाइज पब्लिकली फॉर हिज एक्शंस, तो अपोलोजाइज्ड सेकंड फॉर्म। 32 का आंसर क्या करेंगे आप, डी करेंगे, ठीक है ना, ऐसे होगा। आगे देखिए आप, ही हैज फर्म बिलीव इन हिमसेल्फ, उसका अपने आप में जबरदस्त बिलीव है, बिलीव नहीं बिलीव, फर्म बिलीव नाउन आएगा ना, बिलीव, सी आंसर कर, ही हैज फर्म बिलीव इन हिमसेल्फ, बिलीव है नाउन के रूप। शी जस्टिस फॉर हर एक्शंस ऑन मोरल ग्राउंड्स, शी इज आ रहा है यहाँ पर, तो बी वर्ब के बाद अब देखते हैं क्या आता है इसमें, जस्टिस फॉर हर एक्शंस ऑन मोरल ग्राउंड्स, मोरल ग्राउंड्स नैतिकता के आधार पर उसको उसके कामों के लिए न्याय दिया गया, उसको न्याय मिला। जस्टिफाई, सी जस्टिफाई, इसके बाद जस्टिफाई वर्ब का फॉर्म ऐसे सिंपल फॉर्म में नहीं आ सकता, इसके बाद या तो आईएनजी लगे या फिर इसके बाद पैसिव से तो थर्ड फॉर्म लगे, तो ये नहीं आएगा। जस्टिसफाइड ये कोई वर्ड ही नहीं होता, जस्टिस्ड ये भी नहीं आएगा, जस्टिफाइड भैया तो जस्टिफाइंग आए, लेकिन उसको जस्टिफाई किया गया उसके कामों के लिए मोरल ग्राउंड्स के आधार पर, तो पैसिव वॉइस है, इसके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए जस्टिफाइड, शी इज जस्टिफाइड, उसे जस्टिफाई किया जाता है उसके कामों के लिए मोरल ग्राउंड्स के आधार पर, मोरल ग्राउंड्स पर, तो जस्टिफाइड करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ना करके थर्ड फॉर्म या यूज होगी सी जस्टिफाइड,
फिर आगे देखो आप, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पी इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। वर प्लेइंग, कैसे खेल रहे थे? खुशी खुशी। तो प्ले वर्ब है और वर्ब के बाद एडवर्ब आना चाहिए, तो हैप्पी का हैप्पीली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैप्पीली हो जाएगा। हैप्पीली आंसर क्या कर देंगे हम लोग? ए कर देंगे। 35 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। डू नॉट इन्वेजन अदर्स प्राइवेसी। दूसरों की प्राइवेसी पर हमला मत करो, अटैक मत करो। डू नॉट इन्वेजन अदर्स प्राइवेसी। तो इन्वेजन तो नाउन होता है, और डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट क्लोज द विंडो, डू नॉट मेक अ नॉइज। डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और इन्वेजन की वर्ब होती है इन्वेड, हमला करना। हमला करना, इन्वेड डी आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डी आएगा। 36 का डी करेंगे। देयर इज अबाउंड स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करने का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा। अबंडेंट, अबाउंड नहीं होगा, अबंडेंट। अबंडेंस, अबंडेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, BOUND के साथ ANT लगता है। अबंडेंट, देयर इज अबंडेंट स्कोप। एक मिनट, ओके हम क्या बात कर रहे थे? देयर इज अबाउंड स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा स्कोप है। अबंडेंट, अबंडेंट में अबाउंड में ANT लगेगा या अबंडेंट ऐसे होगा। तो अगर आप वर्ब की बात करते हैं और नाउन, इसके देयर इज अबंडेंट स्कोप, एडजेक्टिव के रूप में बात करते हैं तो यही वर्ड मिलेगा, ये वर्ड आपको मिलेगा ही। अबंडेंट ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है ना? तो आंसर आप इसका 37 का बी करेंगे दोस्तों, है ना? बी होगा आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड हैज डियर टू एवरीबडी। बच्चा डियर टू एवरीबडी, हर किसी के प्रति। हैज आ गया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो डियर तो वैसे एडजेक्टिव होता है, डियर फ्रेंड, लेकिन डियर की वर्ब भी होती है एंड डियर, जो यहां दे रखी है। लेकिन हैज है ना ये, तो हैज के बाद क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो एंड डियर ना करके एंड डियर्ड होगा, सी होगा। इसमें ईडी लगा, एंड डियर। द चाइल्ड हैज एंडियर टू एवरीबडी। बच्चा सबसे प्रति प्यारा हो चुका है, प्यारा हो गया है। उसमें गुण है उसके अंदर कि वो एंडियर हो गया है। तो डियर का जो वर्ब होता है वो एंडियर होता है, और चूंकि हैज आ गया थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए आंसर ए ना होकर के सी होगा। 39. The underlined words in the following sentence is I can't stand traveling in the rush rooms. Rush hours. मैं रश आवर्स में ट्रेवलिंग नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड ट्रेवलिंग, मैं ट्रेवलिंग नहीं करते रह सकता। कांट और स्टैंड ये वर्ब है, मॉडल और मेन वर्ब। वर्ब होगा, आंसर डी करेंगे। 39 का आंसर डी होगा। 40. द अंडरलाइन वर्ड क्या है इसके अंदर? देखो, द स्टोरी ही नरेटेड वाज अनइंटरेस्टिंग। जो स्टोरी इसने नरेट की वो अनइंटरेस्टिंग थे। अनइंटरेस्टिंग क्या थी? स्टोरी मजेदार नहीं थी। तो स्टोरी के बारे में बता रहा है। और वॉज के बाद वैसे भी या तो कॉम्प्लीमेंट या नाउन आता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट आता है जो नाउन या एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है जो स्टोरी को मॉडिफाई कर रहा है। तो 40 का आंसर क्या करेंगे दोस्तों? आप लोग बी कर देंगे, ठीक है ना? ऐसा हो जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए इसके अंदर। द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज विल यू डू मी अ फेवर। क्या तुम मेरा फेवर करोगे? ए के बाद जो फेवर है, ए के बाद ये दोस्तों नाउन है। आर्टिकल के बाद नाउन ही यूज होते हैं, तो ये नाउन है।
विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे लिए फेवर करेंगे, तो नाउन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 41 का सी, नाउन। ठीक है। और देखिए, द वंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज द प्लेन फ्लू ओवरहेड। प्लेन ओवरहेड उड़ा, ऊपर से उड़ा, कहां उड़ा, प्लेन नाउन है, फ्लू वर्ब है, और कहां उड़ा, ऊपर। तो कहां, कैसे, कब, कब, कहां, कैसे का जवाब जो देते हैं वो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब है। ए, द प्लेन फ्लू ओवरहेड, ओवरहेड यहाँ पर एडवर्ब है, जैसे आई एम इन द रूम, ही इज अपस्टेयर्स, ते अपस्टेयर्स वगैरह, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सब एडवर्ब होते हैं ना, ये वर्ब के बाद ये एडवर्ब है जो कहां, कैसे, कब का जवाब देते हैं। हिज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब देखो, हिज एक डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद नाउन आता है। डिटर्मिनर क्या आता है, नाउन। तो देखो, एडवाइस एक नाउन होता है, बिल्कुल सही है। ये एडवाइस वर्ब होती है, इस एडवाइस में ईडी जोड़ दिया, कोई वर्ड ही नहीं होता। ये एडवाइस वर्ब है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हिज के बाद तो डिटर्मिनर है ना, नाउन आना जरूरी है, और नाउन केवल इसमें एक ही है, एडवाइस, ADVIC। तो इसका आंसर आप लोग 43 का ए करेंगे। ठीक है ना, ए आंसर हो जाएगा। और देखो आगे, आई ऑलवेज हिज करेज, स्पेशल एजुकेशन में आया था, TSP वाले से एग्जाम में। आई ऑलवेज हिज करेज, मैं हमेशा उसकी करेज, उसकी हिम्मत की दाद देता हूं, उसकी हिम्मत की प्रशंसा करता हूं। एडमायर, एडमायर, एडमायर्स, आई सब्जेक्ट है ना, आई के साथ जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस और एस का यूज नहीं होता। आई लाइक यू, आई हेट यू, ही हेट्स मी, ही के साथ एस लगेगा, आई के साथ नहीं लगता, तो एडमायर आएगा। आई ऑलवेज एडमायर हिज करेज, प्रशंसा करना। ठीक है ना, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और देखिए आप इस, अभी तो ग्रेड थर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ग्रेड थर्ड, जो पहले ग्रेड थर्ड के एग्जाम होते थे 2010-12 तक, जब रीट नहीं होता था, उस समय अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अपने अपने हिसाब से एग्जाम लेते थे, और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन भी पूछते थे। तो ये टीचर ग्रेड थर्ड का बाड़मेर जिले का पेपर में से मैंने क्वेश्चन उठाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो क्वेश्चन कैसा है, देखिए, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड स्टिल वाटर्स रन डीप। ये जो अंडरलाइन वर्ड है स्टिल, इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, स्टिल वाटर्स रन डीप। जो स्टिल मतलब ठहरा हुआ, स्थिर, मोशनलेस। स्टिल एडवर्ब भी होता है, स्टिल एडजेक्टिव भी होता है। तो स्टिल वाटर यानी ठहरा हुआ पानी, कैसा पानी, ठहरा हुआ, स्थिर, मोशनलेस। तो वाटर को मॉडिफाई कर रहा है, और वाटर क्या है, एक नाउन है। तो ऐसे वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग, नहीं, ऐसे वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, सॉरी, उनको अब एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव होगा, और आंसर क्या हो जाएगा, 45, जो टीचर्स ग्रेड थर्ड बाड़मेर के एग्जाम में आया था, इसका आंसर आप लोग एडजेक्टिव करेंगे। स्टिल वाटर्स, ठहरा हुआ पानी, वाटर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव है, ए आंसर हो जाएगा। अब अंडरलाइन वर्ड को इसमें भी आपको देखना है, इसमें अंडरलाइन वर्ड किया नहीं हमने। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, अबाउट था यहाँ पर, अबाउट को अंडरलाइन कर लेना। अबाउट, अबाउट में यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है ना, ये अंडरलाइन करना है आपको। तो अबाउट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रपोजिशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स लाइक क्विकली, ये जोधपुर वाले एग्जाम में आता, ग्रेड थर्ड जोधपुर। ठीक है ना, तो अलग अलग जिले में अलग अलग एग्जाम होते थे, वहां से कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं आप लोगों के लिए, वो मैं यहाँ दे रहा हूँ। कुछ वर्ड्स है, जैसे क्विकली है, वेरी है, क्वाइट है, क्विकली, वेरी, क्वाइट, ये सब क्या होते हैं, ये सब एडवर्ब होते हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वर्ब्स और नाउन्स, ये एडवर्ब होते हैं। वेरी एडवर्ब होता है, क्विकली एडवर्ब होता है,
क्वाइट एडवर्ब होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के एडवर्ब्स है। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड हुर्रा। ये हुर्रा ये किस तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है? ये अचानक खुशी को प्रकट करता है, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय प्रकट करने के लिए आप इंटरजेक्शन शब्द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंटरजेक्शन का। तो ये इंटरजेक्शन, ठीक है ना। तो राजसमंद के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। और देखिए आप, ये टीचर ग्रेड 3 का एक कॉमन एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। एक्टिंग इज एन आर्ट। एक्टिंग एक आर्ट है। तो यहाँ पर एक्टिंग क्या चीज है? एक्टिंग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। इज वर्ब है, तो सब्जेक्ट तो कुछ दे नहीं रखा है इसमें, और सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं नाउन, और इस नाउन में आईएनजी लगा रखा है। तो ये नाउन जिरंड के रूप में। जिरंड क्या होते हैं? जो वर्ब का भी काम करते हैं और नाउन का भी काम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनते हैं, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ऐसे एक्टिंग इज एन आर्ट। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज में स्विमिंग क्या है? एक जिरंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिरंड का रूप होगा ए। आंसर करें, क्या करेंगे आंसर आप लोग? ए करेंगे, ठीक है। अगला देखो, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ। ये भी टीचर ग्रेड 3 कॉमन एग्जाम पूछा था। एक एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो कुछ जोड़ता है टू द मीनिंग ऑफ। किसकी मीनिंग को जोड़ता है? ये एडजेक्टिव होता है या तो नाउन को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग कुछ ऐड करता है, या फिर ये प्रोनाउन को भी मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है, या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों। प्रोनाउन बिल्कुल सही है, नाउन बिल्कुल सही है, वर्ब नहीं होगा। तो बोथ ए एंड बी, प्रोनाउन और नाउन दोनों हो जाएंगे। तो आंसर डी कर देंगे आप। ये 50 क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब एक टैक्स असिस्टेंट का एक क्वेश्चन था 2015 का। कंप्लेन क्या पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी, और कंप्लेंट क्या है? तो कंप्लेन शिकायत करना, ये वर्ब है, और कंप्लेंट जिसमें टी जोड़ दिया ये नाउन है। तो वर्ब और नाउन है रेस्पेक्टिव। पहला वर्ब है, दूसरा नाउन है, ये आंसर है। नाउन और वर्ब नहीं, बोथ नाउन है, बोथ वर्ब्स नहीं, ए होगा। 51 51 क्वेश्चंस मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के वो करवा दिए जो अलग अलग एग्जाम्स में आए, चाहे वो ग्रेड 2 हो और चाहे वो ग्रेड 3 हो, और कुछ एक दो एग्जाम अलग भी देखे। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, और आप अपनी तैयारी आप उसी के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो आई होप ये क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी, ठीक है ना। अपना जरूर आप मुझे मैसेज करें इस बारे में। अपने यूट्यूब पे अगर क्लास होती है तो यूट्यूब पे आप रिप्लाई करें, और बाकी वैसे बताएं कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन के कलेक्शन। आपको बताना चाहिए, ये बात आपकी मेरे तक पहुंचनी चाहिए। अब कुछ और क्वेश्चन है इसी तरह के, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है जो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही हैं। कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपकी मदद करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए इस टॉपिक को। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ चॉइसेस। आपको इनमें से सही अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। कौन सा सही ऑप्शन? ए क्लॉज इज लोअर इन रैंक देन अ सेंटेंस। बिल्कुल सही बात है। एक जो क्लोज होता है ना, उपवाक्य, वो रैंक में लोअर छोटा होता है सेंटेंस। क्लोज जो होता है वो सेंटेंस से छोटा होता है। बिल्कुल सही बात। सबसे छोटा अगर देखा तो मॉर्फिम वगैरह होते हैं, फिर लेटर उससे बड़ा, फिर वर्ड, वर्ड से बड़ा फ्रेज, फ्रेज से बड़ा क्लोज, और क्लोज से बड़ा सेंटेंस, और फिर सेंटेंस से बनके कॉन्टेक्स्ट और पैराग्राफ्स ये सब बनते हैं। तो क्लोज लोअर होता है सेंटेंस से। बिल्कुल सही बात है, सही पूछ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। क्लोज लोअर इन रैंक देन अ फ्रेज नहीं। देखो सबसे पहले आप इसे देखें तो लेटर अक्षर, लेटर से बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा फ्रेज, फ्रेज से बड़ा क्लोज, और क्लोज से बड़ा सेंटेंस। ये क्रम होना चाहिए। तो क्या क्लोज
रैंक में नीचे होता है क्या फ्रेज से? नहीं, फ्रेज से ऊपर होता है। सबसे नीचे लेटर, फिर वर्ड, फिर फ्रेज, फिर क्लोज, और सबसे ऊपर में सेंटेंस आता है। तो गलत हो गया वाली बात। एक क्लोज इज लोअर इन रैंक देन अ वर्ड। क्लोज वर्ड से छोटा होता है कि नहीं? वर्ड से बड़ा होता है, फ्रेज से बड़ा होता है। तो कौन सा इसके अंदर सही ऑप्शन है कि क्लोज जो होता है वो सेंटेंस से लोअर रैंक का होता है? ए आंसर। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच से पहले बेसिक सेंटेंस के बारे में, मतलब बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए थे आपको, मैंने सेंटेंस के प्रकार बताए थे। तो मैंने बताया था कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या जिनको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए काम आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, टू सीक फॉर इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस टू मेक रिक्वेस्ट, टू गिव ऑर्डर, टू गिव एडवाइस, उसके लिए यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, उन सब चीजों के लिए। तो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं? गिव्स इंफॉर्मेशन, ये सूचना देते हैं, बिल्कुल सही। सूचना मांगते हैं? नहीं। रिक्वेस्ट करते हैं? नहीं। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग? नहीं। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। मेक रिक्वेस्ट के लिए इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये सब पढ़ा भी रखा है आपको मैंने। सीक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन चाहने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंफॉर्मेशन देने के लिए असर्टिव या डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये होता है। तो आंसर 53 का आप ए कर देंगे, ठीक है ना? ऐसे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो आपने टॉपिक पढ़ा होगा क्लोज एनालिसिस, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। उसमें आता है कि एक सिंपल सेंटेंस में ना मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 5। और 5 कौन कौन से हो सकते हैं? SVOCE, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इसमें पांचवा है, ये ऑप्शनल होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। सवोका, या कई लोग इसको स्पोका भी कहते हैं, वर्ब को ना प्रेडिकेटर भी कह देते हैं। तो सवोका या स्पोका एक ही बात है। मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं सेंटेंस में, एलिमेंट्स की बात करें। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें अगर इंग्लिश में, तो 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, सेंटेंस के एलिमेंट्स 5 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, 8 कौन कौन से होते हैं? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये होते हैं 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जो एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस के अंदर वो 5 होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। ये बात, दोनों बात क्लियर हो गई आई थिंक आप लोगों के? ठीक है, सब बातें मैंने आपको यूट्यूब पे भी डाल रखी हैं, सेंटेंस के प्रकार वगैरह की और ये पार्ट्स ऑफ इसका बेसिक क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56। शी इज नॉट जस्ट अ प्रीटी फेस, वो केवल एक प्रीटी फेस नहीं है, फेस नाउन है। और सुंदर चेहरा, ऐसा चेहरा सुंदर, तो ये एडजेक्टिव है। शी इज ऑल्सो प्रीटी गुड, अब गुड यहां पर एडजेक्टिव है, और अच्छी नहीं, ठीक ठाक अच्छी है वो, ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब होगा। पहले वाला प्रीटी नाउन फेस को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है, दूसरे वाला प्रीटी गुड को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है। तो पूछ क्या रहा है कि प्रीटी क्या काम कर रहा है? द फर्स्ट प्रीटी इज एन एडजेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, एंड सेकंड इज एन एडवर्ब, बस यही आंसर हो गया। बोथ आर एडवर्ब्स? नहीं। बोथ आर एडजेक्टिव्स? नहीं। पहला एडवर्ब दूसरा एडजेक्टिव? नहीं। आंसर इसका 56 का आप क्या करेंगे? ए करेंगे दोस्तों, ठीक है ना? ओके आगे बढ़ते। 57।
ए डेली न्यूज़पेपर इज वन दैट इज प्रिंटेड डेली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक डेली न्यूज़पेपर क्या होता है? अब देखो न्यूज़पेपर से पहले आ रहा है डेली, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। और ये डेली प्रिंट होता है, प्रिंट वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब हो गया। ऐसे वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो ये एडवर्ब है और ये वाला एडजेक्टिव है। तो पहले वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला एडवर्ब। बोथ आर नाउन, बिल्कुल गलत। फर्स्ट डेली इज नाउन, नहीं वो तो एडजेक्टिव है। सेकंड एडवर्ब, नहीं। फर्स्ट डेली इज एन एडजेक्टिव, पहला एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही बात। और सेकंड एन एडवर्ब, और दूसरे वाला एडवर्ब है। तो 57 का आंसर सी कर देंगे। पहले वाला एडजेक्टिव है और दूसरे वाला एडवर्ब है, सी 57। आगे बढ़ो 58। दैट्स राइट, ये बात बिल्कुल सही है। दैट इज राइट इस वर्ब के बाद आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव है। ये बात बिल्कुल सही है। दैट इज राइट, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज गुड, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। टर्न राइट, राइट मुड़ जाना, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो स्ट्रेट, ये वर्ब को मॉडिफाई करना, इस वर्ब को मॉडिफाई करना। ये दैट के लिए आया था राइट, दैट इज राइट। दैट प्रोनाउन है, प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो पहले वाला राइट एडजेक्टिव है और दूसरे वाला राइट एडवर्ब है। द फर्स्ट राइट इज एन एडजेक्टिव, बिल्कुल सही। और सेकंड एन एडवर्ब, बिल्कुल सही। तो वर्ब है दोनों, नाउन्स हैं। फर्स्ट राइट इज एडवर्ब, नहीं, ए आंसर होगा। 58 का आंसर आप क्या कर देंगे दोस्तों? ए कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई ट्राइड हार्ड, बिल्कुल सिंपल है। देखो ट्राई वर्ब है, मैंने खूब कोशिश की, ये वर्ब है। जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो पहले वाला हार्ड एडवर्ब है। बट द एक्सरसाइज वाज टू हार्ड, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हार्ड थी। एक्सरसाइज वाज टू हार्ड, क्या हार्ड थी? एक्सरसाइज। ये नाउन है और नाउन को जो मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव है। अब उल्टा काम हो गया, पहले वाला हार्ड एडवर्ब है और दूसरे वाला हार्ड एडजेक्टिव है। फर्स्ट हार्ड इज एडजेक्टिव, नहीं एडवर्ब है, गलत हो गया। दोनों एडवर्ब दोनों एडजेक्टिव, गलत गलत। पहला हार्ड एडवर्ब है और दूसरे वाला हार्ड एडजेक्टिव है। आंसर 59 का डी कर देगी। ये है ना, ऐसा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे, सेंटेंस दे देता है, उसमें कोई वर्ड को अंडरलाइन कर देता है और आपसे पूछता है कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो। आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। He left her alone on the left bank of the river, कितना प्यारा क्वेश्चन। He left her alone, उसने उसको अकेला छोड़ दिया। He left, छोड़ दिया, live की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है। पहले वाला लेफ्ट वर्ब है। कहां छोड़ दिया? लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर, नदी के बाएं किनारे पर, बाएं किनारे। तो बैंक नाउन है, कौन सा किनारा? लेफ्ट। तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव। पहले वाला लेफ्ट वर्ब है और दूसरे वाला लेफ्ट एडजेक्टिव है। ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट इज वर्ब, बिल्कुल सही बात है, और दूसरा एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही बात। आंसर ही हो जाएगा, पहला लेफ्ट एडजेक्टिव, दूसरा वर्ब नहीं, दोनों वर्ब नहीं, दोनों एडजेक्टिव नहीं। आंसर आप क्या करेंगे? 60 का ए करेंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? ए आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ना इसमें खूब सारे क्वेश्चन करवाए, प्रैक्टिस पूरी हो जाए पार्ट ऑफ स्पीच में, कहीं कोई आपको दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत ही ना पड़े। इन क्वेश्चन कर लो, पार्ट ऑफ स्पीच की सारी समझ आपको आ जाएगी। ठीक है ना, आगे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 61, दिस मेडिसिन इज वेरी स्वीट, ये मेडिसिन बहुत स्वीट है। अब देखो थोड़ी पहले क्वेश्चन आया था दैट पेन एंड दैट इज माई पेन। तो दैट पेन जो था, पेन उसके बाद नाउन आ रहा था, ऐसे दिस के बाद नाउन आ रहा है। तो ये वाला दिस जो है ना, ये डिटर्मिनर है, जिसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। और दिस इज अ वेरी स्वीट मेडिसिन, ये दिस मेडिसिन के लिए यूज हुआ है, इस नाउन के लिए यूज हुआ है। तो ये वाला दिस प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन। पहले वाला दिस डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है और दूसरे वाला दिस प्रोनाउन है। द फर्स्ट दिस इज डिटर्मिनर, बिल्कुल सही। सेकंड इज प्रोनाउन, बिल्कुल यही आंसर आ गया। पहला प्रोनाउन नहीं, दूसरा डिटर्मिनर नहीं,
दोनों प्रोनाउन दोनों डिटरमिनर नहीं, तो 61 का आंसर आप ए करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। शी विश शी कुड डेजर्ट हिम, डेजर्ट हिम इन द डेजर्ट। एक्चुअली डिजर्ट कह सकते हैं, डिजर्ट, डिजर्ट मतलब छोड़ देना, टू लिव अबंडेंटली, टू लिव छोड़ना। कुड मॉडल है, और मॉडल के बाद वैसे भी वर्ब आती। शी विश्ड, उसने ऐसा सोचा, ऐसा मन किया, उसका ऐसी इच्छा की कि वो छोड़ दे उसको। शी कुड डेजर्ट, वो छोड़ सकती थी, उसको ऐसा मन किया इन द डेजर्ट कि वो उसको रेगिस्तान में ही छोड़ दे। ये वाला डेजर्ट कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये वाला डेजर्ट जो है ये नाउन है, ये वाला डेजर्ट नाउन है, और ये वाला डेजर्ट जो है ये वर्ब है। एक वर्ब है और एक नाउन है, ए वर्ब एंड अ नाउन। पहले वाला वर्ब और दूसरे वाला क्या है दोस्तों, नाउन है, तो ए आंसर करते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए आप। एन एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड अलोंग विद द नाउन, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के साथ यूज होता है, नाउन के साथ। और एपिथेट उसकी क्वालिटी बताता है, एट्रीब्यूट्स का गुण बताता है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं, नाउन के साथ यूज होता है, एट्रीब्यूटिव। ए आंसर हो जाए। प्रेडिकेटिव होते हैं जो वर्ब के बाद यूज होते हैं, और इनके साथ इनका नाउन यूज नहीं होता है, नाउन पहले कहीं यूज हो रहा होगा। जैसे आपने कहा कि शी इज अ गुड गर्ल, तो गुड वहां पर क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और आप कहेंगे द गर्ल इज गुड, तो यहां पर गुड जो है वो प्रेडिकेटिव हो जाता है, जो वर्ब के बाद यूज होता है, प्रेडिकेट के रूप में। ये एट्रीब्यूटिव होगा। एक एडजेक्टिव विच इज अलोंग विद द वर्ब, जो वर्ब के साथ यूज होता है और जो प्रेडिकेट का पार्ट होता है उसे प्रेडिकेटिव कहते हैं। दो क्वेश्चन हो गए देखो एडजेक्टिव के इस तरह से। और देखिए आप, एक कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो बताते हैं 1 2 3 4 5, तो संख्या बताते हैं। हाउ मेनी थिंग्स, कितनी चीजें हैं। हाउ मच, क्वांटिटी के लिए नहीं आता। ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ऑर्डर बताने वाले ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं, तो ये भी गलत हो गया। आंसर होगा हाउ मेनी थिंग्स, ए आंसर हो जाए। कार्डिनल मतलब कितनी संख्या है, इसमें आते हैं 1 2 3 4, इस तरह के नंबर्स आते हैं, तो 65 का ए हो जाएगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, जो ऑर्डर बताते हैं। हाउ मेनी थिंग्स नहीं, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज, ये ऑर्डर बताते हैं, क्रम बताते हैं, क्रम ऑर्डर को बताते हैं। बी आंसर होगा। 67, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे जो है वो वीक का फर्स्ट डे होता है। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, द अंडरलाइन वर्ड इज कार्डिनल नंबर नहीं, ऑर्डिनल नंबर होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ठीक है ना, ऑर्डिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल। कार्डिनल नंबर कौन सा होता है, 1 2 3 4 5, तो कौन सा नंबर है, 1 वंस फर्स्ट और नन। 1 जो होता है ये कार्डिनल नंबर होता है, तो 68 का ए हो जाएगा। आगे देखिए, हुज बुक इज दिस, द अंडरलाइन वर्ड्स आर हुज, ये तो किसका संबंध पूछता है, तो ये पजेसिव, हुज बुक पजेसिव डिटर्मिनर है, या एडजेक्टिव कह सकते हैं। नहीं, पूछ रहा है हुज बुक इज दिस, किसका है, क्वेश्चन पूछ रहा है। और दिस जो है प्रोनाउन, क्या कर रहा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आते हैं, डिटर्मिनर एडजेक्टिव एक ही बात है, तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने में काम आ रहा है, सही है। और जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बिल्कुल सही है। दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ऐसे 3 और होते हैं दिस के अलावा। दिस एक हो गया, दैट, दीज और दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हुज और कई सारे होते हैं, हुज, हु, है ना, ये सब। हाँ, एडजेक्टिव मतलब नाउन आना जरूरी, 3 ही होते हैं, हु, हुज, विच और व्हाट। विच, व्हाट और हुज, इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं। ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन है नहीं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव नहीं। आंसर हो जाएगा ए। पहले वाला इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है और दूसरा वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलो आगे देखो, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, मैं एक छोटी
कुटिया में रहने वाली लड़की से मिला, कॉटेज झोपड़ी में रहने वाली लड़की से मिला। जो अंडरलाइन वर्ड है कॉटेज, ये क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कॉटेज तो झोपड़ी होती है, झोपड़ी। और झोपड़ी क्या होता है? एक वस्तु का नाम, एक जगह का नाम है, तो ये नाउन हो गया। तो कॉटेज एक नाउन है। एडवर्ब है? नहीं। एडवर्ब यूज्ड एज नाउन? नहीं। एक नाउन है यूज्ड एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के रूप में यूज। बिल्कुल सही बात है। कॉटेज गर्ल कैसी लड़की? कॉटेज झोपड़ी में रहने वाली। जैसे गोल्ड रिंग सोने की अंगूठी, ऐसे कॉटेज गर्ल। तो कॉटेज यहाँ पर नाउन है जो कि गर्ल के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक नाउन है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसमें डी आंसर करेंगे, 70 का आंसर डी होगा। और देखिए व्हाट इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सच नहीं है? ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के बारे में। तो मैंने ग्रेडेबल एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी देर पहले बता रहा था आप लोगों को। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो ग्रेडिंग बताते हैं कि कोई चीज को आप ज्यादा कम कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक होता है नॉन ग्रेडेबल, जो अपने आप में कंप्लीट होता है, ऑल होता है, होल होता है। उसको आप कम ज्यादा, उसकी डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? इसका मतलब 3 बातें तो सही है, एक बात सही नहीं है। ग्रेडेबल एडजेक्टिव डिस्क्राइब क्वालिटीज, क्वालिटी बताते हैं दैट वेरी अलोंग स्केल ऑफ डिग्री और एक्सटेंट, जो अलग अलग डिग्री और अलग अलग स्केल के बारे में अलग अलग हो सकती है, उनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। ग्रेडेबल, ग्रेडिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कैन बी मॉडिफाइड बाय डिग्री ऑफ एडवर्ब्स। इनको डिग्री ऑफ एडवर्ब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ज्यादा कम बता सकते हैं, मच, वेरी, मैनी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। शॉर्टर एंड मोर कॉमन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स टेक ER एंड EST सफिक्सेस। जो छोटे ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, इनमें ER और EST सफिक्स लगाकर इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तीनों बातें सही। ग्रेडेबल एडजेक्टिव रेफर टू ऑल और नथिंग। इनका मतलब होता है या तो ये पूरे होते हैं या होते ही नहीं। या तो कोई आइडियल होगा या तो कोई आइडियल नहीं होगा, या तो एक्सट्रीम होगा या तो नहीं होगा, या तो होते हैं पूरे या नहीं होते। ये जो बात है ना, ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के लिए नहीं होती, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के लिए होती। तो ऑल और नथिंग क्वालिटीज होती है। जैसे कोई सेक्स, लड़का या तो लड़का होगा या लड़का नहीं होगा। जेंडर, नेशनलिटी, या तो इंडियन होगा या तो इंडियन नहीं होगा। ये नॉन ग्रेडेबल। सेक्स, जेंडर, नेशनलिटी बताने वाले ये नॉन ग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं, नॉन ग्रेडेबल। तो ये ग्रेडेबल की बात नहीं होती, नॉट ट्रू अबाउट ग्रेडेबल। अब आगे बढ़ते हैं, एक नॉन ग्रेडेबल क्वेश्चन करते हैं। एडजेक्टिव इज रेफर टू ऑल और नथिंग। ऐसा एडजेक्टिव जो या तो पूरा होता है या फिर वो होता ही नहीं। ये जैसे कि सेक्स, जेंडर, नेशनलिटी किसके लिए आता है? ग्रेडेबल है नॉन ग्रेडेबल? ये भाई नॉन ग्रेडेबल के लिए, इसलिए वो गलत था, डी ऑप्शन वाला। ये नॉन ग्रेडेबल के लिए, बी हो जाएगा आंसर। और देखिए डायनेमिक एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो 2 तरह के एडजेक्टिव, एक और पार्ट बांटते हैं एडजेक्टिव के, या तो एडजेक्टिव डायनेमिक होते हैं या फिर एडजेक्टिव स्टेटिव होते हैं। स्टेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकते, उनके साथ बी नहीं लगा सकते, उनके साथ आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, स्थिति बताते वो हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, डायनेमिक नहीं हो सकते। डायनेमिक मतलब जो चेंजेबल होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। आज आप हो, कल आप हो सकता है ना रहो, या आप आगे बन जाओ। आज नहीं हो, आगे बन जाओ। तो ये ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस में बी के साथ यूज होता है। बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो। तो जिम्मेदार आज नहीं हो, आगे बन सकते हो। ये डायनेमिक एडजेक्टिव होता है, जो इंपरेटिव सेंटेंस में यूज हो सकते हैं, एक साथ कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो सकते हैं, वो चीज होती है। तो इनको डायनेमिक को प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स में यूज विद इंपरेटिव, ये आप इसको कह सकते हो क्या? बनते रहो, चेंज हो, बी रिस्पॉन्सिबल, ही इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो इनको आप बी और इनके साथ वर्ब को यूज कर सकते हैं क्या? आई साथ यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। डायनेमिक जो होते हैं वो कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी होते हैं, इंपरेटिव भी होते हैं, दोनों, बोथ ए एंड बी, दोनों होगा इसके अंदर।
बोथ ए एंड बी। चलो, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई सो अ बिग माउस, मैंने एक बड़ा चूहा देखा। बड़ा चूहा, छोटा बड़ा। यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है बिग, क्या बता रहा है? साइज बता रहा है, डिग्री बता रहा है, बोथ ए एंड बी, और नन साइज बता रहा है। बड़ा साइज, साइज बताता है बिग, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखो आप। राकेश इज अ बिग फूल, राकेश एक बड़ा बेवकूफ है। तो साइज में बड़ा, साइज बड़ा है, या डिग्री मात्रा में बड़ा है? कम बेवकूफ, ज्यादा बेवकूफ, डिग्री में बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ साइज नहीं होगा। ये बिग फूल जो है ये डिग्री की बात कर रहा है, मात्रा में बड़ा है, पागलपन ज्यादा है उसके अंदर, बेवकूफी ज्यादा है उसके अंदर, तो डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है ना। डी आंसर। द हाउस अब्लेज इज माइन, वो घर जो जल रहा है। जलता हुआ घर, अब्लेज पहले आता तो प्रीपोज्ड होता, बाद में आता। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के बाद में यूज होते हैं उन्हें पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, या पोस्ट पोज्ड कहते हैं। पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव, पोस्ट पॉजिटिव या पोस्ट पोज्ड, क्या कहते हैं इनको हम लोग? पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो कि बाद में यूज होते हैं नाउन के, उनको आप पोस्ट पोज्ड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए आप आगे, सेंटेंस एडवर्ब्स एक्सप्रेस। कुछ सेंटेंस एडवर्ब्स होते हैं जो पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। ऐसा ऐसा निश्चित रूप से होगा, नहीं होगा, श्योरली, सर्टेनली, है ना। कुछ तरह के वर्ड्स मैंने पढ़ाए थे आपको सेंटेंस एडवर्ब के अंदर जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे एडवर्ब्स की। तो सेंटेंस एडवर्ब्स क्या होते हैं? टाइम और मैनर बताते हैं? नहीं। रीजन और प्लेस, इनके एडवर्ब अलग होते हैं। सेंटेंस एडवर्ब आपको किसी भी सेंटेंस के बारे में एटीट्यूड देते हो और उसको आप कनेक्ट करते हो दूसरे सेंटेंस से, दूसरी बातों से कनेक्ट करते हो अपने आप। तो एटीट्यूड और कनेक्शन की बात करो, मैंने लिखवाया भी था इनके बाद ना, जैसे सर्टेनली, श्योरली, और फिर कोमा लगा के वाक्य लिखा जाता है पूरा सेंटेंस, उसको पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। ये एटीट्यूड शो करते हैं स्पीकर। फिर देखो आप, डिग्री एडवर्ब्स, जो डिग्री क्वांटिटी, मात्रा बताने के जो इंटेंसिफायर जिनको कह सकते हैं हम लोग, डिग्री एडवर्ब्स मॉडिफाई एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, दूसरे वर्ड को भी मॉडिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन ग्रेडेबिलिटी, ग्रेडेबिलिटी, सर्कमस्टेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम, ये टाइम की बात करते हैं, ठीक है ना। ये किस चीज की बात करते हैं? या नन ऑफ द अबव, कोई सा भी नहीं। डिग्री एडवर्ब्स, मात्रा कम ज्यादा करना, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, नॉन ग्रेडेबिलिटी को कर नहीं सकते। ये तो ऑल और नथिंग होते हैं, या तो ये पूरे होते हैं या कुछ भी नहीं होते। ग्रेडेबिलिटी की जो है, इन नाउन्स को, इन एडजेक्टिव्स को ये एडवर्ब मॉडिफाई कर सकते हैं। डिग्री मतलब ज्यादा है, कम है, ग्रेडेबिलिटी वाला क्या है? डिग्री एडवर्ब्स मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेडेबिलिटी, उसकी ग्रेडिंग बढ़ाते हैं, ज्यादा या कम, ग्रेडिंग को कम ज्यादा करते हैं। ये काम करते हैं डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या डिग्री एडवर्ब। बी आंसर हो गया। 79, ही सोल्ड द कार हरिडली, उसने कार जल्दी बेच दी। कैसे बेच दी? जल्दी से बेच दी। किस तरह से बेची? जल्दी से। द अंडरलाइन वर्ड्स आर, ये पूछ रहा है कौन से एडवर्ब है, तो जल्दी से बेची तो ये मैनर बता रहा है, और कब बेची? कल, तो ये टाइम बता रहा है। हरिडली कैसे बेची? जल्दी से, तो ये मैनर बता रहा है। और कब बेची? यस्टरडे, तो आंसर हो जाएगा ए। 79 का आंसर आप ए कर देंगे, मैनर और टाइम, ठीक है। अब दो क्वेश्चन और बचे, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 81, सेकंड लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटीट्यूड एडवर्ब?
एटीट्यूड एडवर्ब मतलब सेंटेंस एडवर्ब जो एटीट्यूड शो करते हैं, सेंटेंस एडवर्ब जो एटीट्यूड शो करते हैं। हाउएवर, देयरफॉर, दो या श्योरली, श्योरली होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटीट्यूड एडवर्ब, कौन सा एटीट्यूड एडवर्ब है? श्योरली, ठीक है ना, श्योरली, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ये एटीट्यूड एडवर्ब भी कह सकते हैं, इनको आप सेंटेंस एडवर्ब भी कह सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोहन सिंग्स, मोहन गाता है। अब देखो सिंग वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आना चाहिए। गुड ये एडजेक्टिव होता है जो वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता। मोर और मैनी तो आएगा नहीं, वेल आ जाएगा। मोहन सिंग्स वेल, मोहन अच्छा गाता है। गुड नहीं आएगा, वेल आएगा। और मोर और मैनी का कुछ बन नहीं रहा था इसलिए अपन उसको करेंगे नहीं। तो वेल एक एडवर्ब है, ये आएगा। गुड एक एडजेक्टिव होता है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब होने चाहिए, इसलिए वेल यूज करेंगे। ये मैंने आपको एडवर्ब में पढ़ा है। तो मैंने इसमें क्वेश्चन नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब सबके ले लिए हैं और आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। 81 क्वेश्चन है, कोई कम क्वेश्चन नहीं होते। आप आराम से इन क्वेश्चन को करके पार्ट्स ऑफ स्पीच की उस बात को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली बनते कैसे। तो तरह तरह के क्वेश्चन बात कर ली। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे पता होना चाहिए। आप मुझे अपने मैसेज करें, आप रिप्लाई करें। यूट्यूब की क्लास पे भी मैं डालने का हो तो आप वहां पर अपना जो है रिप्लाई कीजिए, कैसा लगा, कैसे क्या रहा और क्या इसमें कुछ गुंजाइश है इम्प्रूव करने की, वो भी अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें और बताएं लोगों को, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय, चाओ।